Hello viewers, welcome to your own channel, The Mathematics Hub. The journey of 1,000 miles begins with a single step. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन. व्यूअर्स, आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी समय, चाल और दूरी से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे फॉर्मूलाज आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूलाज हैं वो आपको एक साथ एक जगह मिल जाए. पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर होता है चाल और समय का गुणनफल. चाल और समय को गुना करने पर मिलता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या जितनी दूरी हमने तय की वो. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल. तीसरा जो फॉर्मूला है वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय. अब अगर कभी हमें क्वेश्चंस में दिया रहे किलोमीटर पर आवर में और उसे कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना होगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से हमारे डेटा को मल्टीप्लाई कर देंगे. 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही जो डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड के फॉर्म में. और अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में तो ठीक इसका रिवर्स, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा. आपको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और कैसे कन्वर्शन को यूज़ करते हैं वो भी सिखाने वाले हैं. नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इफ़ डिस्टेंस इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अगर जो हमारी दूरी है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू हो, देन स्पीड इक्वल टू देन स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम और टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. कहने का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी एक में अगर इंक्रीज होता है, एक क्वांटिटी के वैल्यू में अगर इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे के वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा. व्हेन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन अनदर एंड वाइस वर्सा. एक का क्वांटिटी जैसे इंक्रीज होता जाएगा दूसरे का क्वांटिटी डिक्रीज होता जाएगा. स्पीड हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो टाइम जो है हमारा कम लगते जाएगा. अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में. टाइम इक्वल टू कांस्टेंट. जब हमारा समय जो है वो कांस्टेंट रहे तब क्या होगा? तब हमारा जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड भी हमारा उसके साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? दे आर इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट. दोनों एक ही रेट में इंक्रीज होगा. एक का वैल्यू अप जाता है तो दूसरे का वैल्यू भी अप ही जाएगा. एक क्वांटिटी का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो दूसरे का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा. ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में. एक का वैल्यू अप होगा तो दूसरे का भी अप होगा. एक का वैल्यू डाउन होगा तो दूसरे का भी डाउन होता जाएगा. व्हेन स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, जब हमारा स्पीड जो है वो कांस्टेंट वैल्यू हो तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का. आगे आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में. जो हमारा एवरेज स्पीड होता है वो कैसे मिलता है? एवरेज स्पीड मिलता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करने पर. लास्ट फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इफ़ अ पर्सन कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, तो हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा? तो औसत चाल हो जाएगा 2xy बाई x प्लस y. अगर कोई पर्सन दो इक्वल डिस्टेंस, दो बराबर की दूरियां तय करता है, एक बार x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरी बार y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड जो है वो 2xy बाई x प्लस y का वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा. तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस किए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड. अब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कुछ और चैप्टर्स के भी बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं. इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए द मैथमेटिक्स हब को और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें. थैंक यू.